बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 20 अल्टरनेटिंग करंट के एमसीक्यूज सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज है अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ। तो स्टूडेंट्स, एक जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसमें 4 डायोड्स होते हैं। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। रिएक्टेंस की वो हमसे यूनिट पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स, चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, ये मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू करंट फ्लो होता है इन एसी सर्किट्स। रेजिस्टेंस की तरह इनकी यूनिट्स भी ओहम होती हैं। सो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज है द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी इज इक्वल टू। तो 1 हेनरी इक्वल होता है वोल्ट पर एम्पियर इनटू सेकंड। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। फोर्थ एमसीक्यूज है अ कैपेसिटर इज परफेक्टली इंसुलेटर फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डायरेक्ट करंट। कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट फिफ्थ एमसीक्यूज है द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 5 इंटू 10⁻² एम्पियर। द मेन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट विल बी। अब हमें करंट की पीक वैल्यू गिवन है और करंट की मेन स्केयर वैल्यू उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गई है। तो इस न्यूमेरिकल को हम जरा सोल्व कर लेते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इक्वल होती है करंट की पीक वैल्यू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। तो ये रिलेशन है पीक और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के दरमियान। अब हमें चूंकि करंट की पीक वैल्यू गिवन है 5 इंटू स्क्वायर रूट 2, इसकी वैल्यू पुट कर दें। ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 है, ये दोनों स्क्वायर रूट 2 आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास करंट की रूट मेन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर। सो उस हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट सिक्स्थ एमसीक्यूज है इन एसी सिस्टम वी जनरेट साइन वेव फॉर्म बिकॉज। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है एसी सिस्टम में हम साइन वेव फॉर्म जनरेट करते हैं, तो इसकी रीजन बतानी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इट प्रोड्यूसेस लीस्ट डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ये जो हमारे पास साइन वेव फॉर्म होती है इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में डिस्टर्बेंस कम प्रोड्यूस होती है, इस वजह से इनको हम प्रोड्यूस करते हैं एसी सिस्टम में। नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ एमसीक्यूज है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय 20 sin 157t। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज। इस न्यूमेरिकल को भी हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। रिलेशन होती है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ये जो साइन और टी के दरमियान जो टर्म है 157, ये बेसिकली ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, ओमेगा आ गया 157। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशन होती है t इक्वल टू 2 पाई आवर ओमेगा, और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो t की जगह 1 आवर f आप पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। ओमेगा गिवन है 157, 2 पाई की वैल्यू पुट करें तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 25 हर्ट्ज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हमारे पास एट्थ एमसीक्यूज है जो कि लास्ट एमसीक्यूज है इस एक्सरसाइज का। पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज और करंट कैन बी फाउंड इफ वी नो इट्स। अब पीक करंट या पीक वोल्टेज और आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज के दरमियान एक रिलेशन होती है, और वो रिलेशन है पीक करंट इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पता हो तो हम पीक करंट या पीक वोल्टेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।